जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर जनाब का लेटेस्ट व्लॉग देख लें कि किस तरीके से एक बात के ऊपर पूरा का पूरा व्लॉग बनाया जा सकता है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी होगी। पूरी बात एक्सप्लेन करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जनाब ने व्लॉग बनाया है या व्यूवर्स के साथ में मजाक किया है, इन लोगों ने भी वो व्लॉग देखा है, वो मानेंगे इस बात को कि इन्होंने 3 बातें करी हैं। एक, अपने दोस्त जो कि गुजर गया है उसको मगफिरत के लिए दुआ करने के लिए कहा है। दूसरे, पिछले ब्लॉग का जो कैरी फॉरवर्ड था ना, यानी कि पिछली बार जो अब्बा बोल दिया था तो उसका गिफ्ट हो गया है। और तीसरे, मैडम का जो 4 साल का कैरियर है उसका सेलिब्रेशन हो गया। और हम कैसे भूल सकते हैं, एक बार फिर जनाब ने फटकार लगाने की कोशिश करी है जो भी इनकी पोल खोलने के लिए लगे रहते हैं उन सब पर। तो चलिए पूरी बात बताते हैं एक एक करके। तो अब सबसे पहले इमोशनल होके ना नीचे बैठकर व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि जो उनके सबसे अजीज दोस्त थे, यानी कि सबसे पुराने दोस्तों में से, यानी कि ये फिरोज भाई, वो जो है अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनको क्या हो गया था वो बताने की उन्होंने बिल्कुल भी जहमत नहीं समझी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें बताने वाली होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। इस तरह से आप जुड़े हुए अपने दोस्त के साथ में, और आपने इस इनिशियल वाले व्लॉग्स में, आपके शुरुआत के व्लॉग्स में वो काफ़ी हद तक दिखाई भी देते थे, तो इसलिए व्यूवर्स को भी जानने का हक है कि क्या हुआ था। क्योंकि ये 23 तारीख को हुआ था, इसलिए 23 तारीख के बाद में इन्होंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अब आप देख लीजिए 7-8 दिन के बाद में ये वाला व्लॉग आया है। चलिए पहले इन पर बात करने से पहले हम अपनी तरफ से अल्लाह से उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं, और आप सब लोग भी इस बात में कीजिएगा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नत में ऊंचा दर्जा कायम कराए। अब बात करते हैं जनाब की। तो 23 तारीख को वो अल्लाह को प्यारे हुए थे, लेकिन 23 तारीख से आज तक, यानी कि लगभग जो है 7 दिन बाद में, इसके बीच में एक बार भी जनाब ने एक बार भी कोई स्टोरी या कुछ ऐसा नहीं लगाया कि मेरे अजीज दोस्त के साथ में ऐसा हुआ है या फिर वो हमारे साथ नहीं है। तो अपने अजीज लोगों के साथ में ये वाला जो इनका व्यवहार है, ये जो वाला जो इनका तरीका है, एक बार पहले भी देखने को मिला था, जब इनके बहुत ही खास मतलब जो इनके टीम के मेंबर था वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और तब भी इन्होंने जो है उसके लिए कोई स्टोरी नहीं लगाई थी। और जब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहना शुरू किया तो उसके बाद में एक व्लॉग में आकर उनके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मैं मिलने गया था और उस दिन बिल्कुल ठीक थे, और उसके बाद में ऐसा लगा और फिर पता नहीं क्यों मैं मिलने नहीं जा सका उनसे, मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे उनको फेस नहीं करना चाहते थे। तो देखिए, जो लोग जो है इस तरह से की हालातों से गुजरते हैं उनके पास जाना पड़ता है और उनको पूरी तरीके से सब्र दिलाना पड़ता है कि भाई जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन आप लोगों के साथ में हम हैं, और आप उनको भूलिए मत। लेकिन हाँ, उनकी जो चीज़ें हैं उनको याद करते हुए वो सब पूरा करने की कोशिश कीजिए, और वो हमेशा आपके साथ यादों में रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले शायद इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें इन्होंने कुरान खानी करी थी, और उस कुरान खानी के एक क्लिपिंग डाली थी, उसके साथ में ये भी लगाया था कि वो उनकी मगफिरत के लिए कर रहे हैं, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अगर आप किसी के लिए इस तरह से कुरान पाक का करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। पर थोड़ा सा अजीब ये लगता है कि जिस तरह से रिएक्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे, वो कुछ नॉर्मल सा रिएक्ट नहीं करते। नॉर्मल तो जो लोग होते हैं ना, वो तुरंत ही, मतलब अगर कुछ ऐसी बात होती है तो तुरंत उसकी सूचना देते हैं, या फिर ये कहिए कि स्टोरी लगा के या कैसे भी, जो भी तरीका है, बट उसको जो है सब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ, हमें दुख है इस बात का कि हमारे साथ इस तरीके की बात हुई है। अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो, आप भी मानते हो कि हाँ ये अजीब लगता है जिस तरह का ये व्यवहार करते हैं, एक बार पहले भी वो किया गया था और इस बार भी ऐसे किया गया था, तो जो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में जो पुराना इन्होंने व्लॉग शूट किया था तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो अब जनाब चल पड़े हैं, मतलब अब्बा का इनाम देने के लिए, यानी अब्बा बोलने के ऊपर उसको इनाम देना है, अपने बेटे को इनाम देना है, तो उसके लिए चल पड़े हैं। कुछ उन्होंने खिलौने परचेज़ कर लिए, ठीक है, बच्चा है, बच्चे के लिए खिलौने लेके जाया ही जाता है, और फादर के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है जिसका बच्चा है। अब ये सब लेने के बाद में जनाब पहुंचे एक कार लेने के लिए, बच्चों वाली कार जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, वो कार लेना चाहते हैं। और वो कार जो उन्होंने सिलेक्ट करी वो फरारी का स्मॉल मॉडल, जो कम्प्लीटली फरारी की कॉपी दिखाई देती है, बैटरी वाली कार लेकर जो है अब घर पे पहुंचे हैं कि भाई ये मैं जो है अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अब्बा बोला है। भैया अभी वो जो है हुआ है करीब 11 मंथ का है,
नेक्स्ट मंथ में वो जो है पूरा 1 साल का हो जाएगा। तो जनाब ये तो बताइए कि जब ये बर्थडे आएगा इसका, तो तब क्या एरोप्लेन लेके जाएंगे या स्पेस शिप लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए ना। बच्चे को गिफ्ट जो दे रहे हो, हमें गिफ्ट देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट क्या है कि एक्सपेक्टेशंस और वो जो है उसी हिसाब से हो जाती हैं। तो अब आपने जो है ये लिया है, तो आप बर्थडे तो उससे बड़ी बात होगी, तो बर्थडे आएगा तो फिर इन दोनों में से कौन सा गिफ्ट जाएगा। अच्छा, ओ हो सकता है कि हवा वाला ना हो और जो है स्काई वाला ना हो, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला हो, पानी वाला भी हो सकता है, कोई पनडुब्बी वगैरह ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई ऐसी बात है। जनाब हैं कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब जनाब घर पर आ गए हैं और फरारी लेके और साथ साथ मैडम के लिए एक बुके लेकर। सबसे पहले जो है मैडम को जो बुके दिया। अच्छा, हम सोच रहे थे कि भाई अगर फरारी बच्चे को दी जाएगी तो बच्चे तो खैर अभी इतना ज़्यादा मतलब समझता नहीं है कि फरारी क्या है या क्या नहीं है, लेकिन मैडम जरूर समझती हैं। तो हमें लगा था बच्चे से भी ज़्यादा इतना कूदेंगी मैडम और ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालेंगी और ये सब करेंगी कि फरारी आ गई है उनके घर में। और वो भी किसके लिए आई है, बच्चे के लिए आई है। और पहली बार, ये जो वर्ड होता है ना पहली बार, वो वाला वर्ड पता नहीं क्यों नज़र नहीं आया। और मैडम ना ही इतनी एक्साइटेड हो गई उसको देखकर, ना उन्होंने दिखाने की कोशिश करी इस तरीके से। यानी उन्हें ये सब चीज़ें पहले से पता थी क्या आने वाला है और क्या घर के अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो तो एक्टिंग करके दिखाती है, जैसे जनाब करके दिखाते हैं। तो उन्होंने इस बार एक्टिंग नहीं करके दिखाई। और दूसरे शब्दों में, ये तो ठीक है चलो एक्टिंग नहीं करके दिखाई, एक्टिंग करनी भी नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है, लेकिन जिस तरह से एक माँ को खुश होना चाहिए उतनी खुशी भी उन्होंने नहीं दिखाई, ये भी नोट करने वाली बात। अब इसके बाद में बच्चे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कार को स्टार्ट करके दिखा दिया, आगे पीछे करके दिखा दिया, लेकिन उसके बाद में बच्चे को बैठा दिया और बैठाने के बाद में भी उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सब करके दिखा दिया। और उसकी हाँ सीट बेल्ट तो जरूर बांधनी चाहिए भैया, ये तो ज़रूरी है। हम इसको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि कम से कम यही देखकर लोग अगर ये समझ लें कि कार में बैठने के लिए हमेशा सीट बेल्ट बांधनी चाहिए तो एक अच्छी बात है और सब लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। बात दूसरी है कि छोटे बच्चे की कार है और घर के अंदर ही घूमेगी, तो यहाँ पे सीट बेल्ट बांधने का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है ना थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, उसको जब बांध देते हो ना आप तो उसको अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन चलिए, अब देखने वाली बात है कि दोनों ने पूरा कोशिश कर लिया, लेकिन बच्चा कैसे भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, हाँ उसने ज़रूर पैर जरूर पटके हैं 2-4 बार, लेकिन वैसे फेस से उसने ना कोई एक्सप्रेशन दिए, ना ही वो खुश दिखाई दिया, ना उसकी आवाज़ें आई कुछ भी, क्योंकि अब 1 साल का आ रहा है तो बच्चा तो अपना बहुत कुछ रिएक्शन देता नहीं दिया। और दोनों ने पूरा कोशिश कर ली और हाई फाई देने के लिए कह दिया, सब कुछ देने को कह दिया, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने कैसे भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। और हाँ, मैडम को शायद कोई भी अब राइम नहीं आती होगी कार वाली, नहीं तो आज जो है वो राइम भी ताली बजा बजा के वो जो है ज़रूर सुनाती। लेकिन जैसे ही मतलब उसकी नैनी आई तो उसके बच्चे के मुंह पे हंसी भी आई, उसने बच्चे ने रिएक्शन भी दिया। भाई इससे बिल्कुल क्लियर कट पता लगता है कि इसका बॉन्ड, बच्चे का बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा किसके साथ में और इनके साथ में कितना बॉन्ड है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बच्चा रिएक्शन बहुत 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 कम देता है। हमें बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो तो हम कहेंगे ही कहेंगे। देखिए, देखने वाली बात यह है कि इतनी तेज मतलब जो आवाज़ है, वो हॉर्न की आवाज़ है, उसके बाद में भी बच्चे ने कोई रिएक्शन किस तरीके से नहीं दिया। एज यूजुअल इन्होंने तो देख लिया कि बच्चा क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या है, खुद खुश भी हो रही है सारे के सारे। अब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, और कंटेंट निकालना है इसी चीज़ के साथ में, तो फिर बुला लिया गया पूरी की पूरी मौदा फैमिली को। तो मौदा फैमिली भी आ गई और मौदा फैमिली ने भी अब कार देखनी शुरू कर दी। अब देखिए, ये सारी फैमिली भी आ चुकी है और सब जो उसका नाम ले लेके चिल्ला रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि और उसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी आप पूरा देख लीजिए, उसका कोई रिएक्शन किसी तरीके का नल रिएक्शन है, नल मीन्स 0 रिएक्शन है। और एक बात और नोट करने वाली है, जो दादी हैं मतलब दादी उसको छू भी नहीं सकती, कार को नहीं छू सकती, नीचे बैठ के उसको खिला नहीं सकती, सोफे पे ऐसे बैठ के खिला रही हैं जैसे कि मतलब इनको सबको बांध दिया गया हो कि नहीं कोई बच्चे के पास में नहीं आएगा। अरे जब इस तरह के इवेंट होता है ना भाई, हमारे घरों में तो ऐसे ही होता है, कोई इस तरह की चीज़ आई, कार आई या जीप आई या कुछ ऐसे बच्चे के लिए ले आए, तो सारे के सारे लोग उसको घेर लेते हैं और उसको जो है प्रेज़ करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, और उसने कोई रिएक्शन दिया तो उससे खुश होते हैं सब लोग। लेकिन यहाँ दर्शकों की तरह आपको सिर्फ और सिर्फ साइड में यहाँ बैठे रहना है। भाई इसी को तो फैमिली कहते हैं कि चुपचाप आओ, चुपचाप बैठो, डिसिप्लिन में बैठो। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है? और मौदा फैमिली जो बाकी के कैंडिडेट्स आए हैं यहाँ पर, डब्बा कहाँ गायब है, मतलब इस इवेंट पे भी वो यहाँ पे नहीं है।
और ये जो दूसरी आई है वहाँ से रुकैया, वो हमेशा जो है इस सूट में, जिस सूट में ये आई है, अधिकतर इसी सूट में दिखाई दी गई है। यानी कि यहाँ अभी तक इसको जो जिस कृपा के लिए आई है ना, जो प्रभु की जो कृपा होती है, वो कृपा अभी तक बरसी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अभी भी व्लॉग में ना तो वो डब्बा इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस दे रही है, ना इससे बात करती है, ना इससे कोई भी कंटेंट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो है उसके साथ साथ उससे पता लग रहा है कि अभी तक जो है उसके ऊपर कुछ भी उसकी नज़र नहीं गई है। वो बात दूसरी है, वो उसका जितना भी कंटेंट आता है, यानी कि जितने भी बीच में आ जाती है, वो अपना कंटेंट देने की जरूर कोशिश करती है। और उसकी छोटी बच्ची वो तो उससे भी कम दिखाई देती है। और सो कॉल्ड जो पियानो प्लस ड्रम वाला लेकर आए हैं एक टॉय, उससे भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, जबकि उस पर तो कितनी सारी आवाज़ें आती हैं। और 1 साल का बच्चा तो उस पर खूब हाथ मारना शुरू कर देता है, और जहाँ उसको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है तो वो इसको काफ़ी पसंद करता है और उसको काफ़ी रिएक्शन देता है। मैडम है बदल शुरू हो जाती हैं, रात इतना खेला है, इतना खेला है, इतना खेला है, कितना खेला है अड़ोसी पड़ोसी को पता चल गया या नहीं चल गया, क्योंकि अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है कि ये इतना खेला था, इतना खेला था। आप देख लो इस समय कि ये क्या कर रहा है। फिर इस तरह की बातें करना, ये इतना खेला था, इतना खेला था, इतना खेला था। जो इतना खेला था वो रिएक्शन भी नहीं दे रहा। वाह। अब हम यही कह रहे थे कि इतने सारे टॉयस लेकर आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जनाब टॉयस लेकर आए हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में जो कार आई है, इसलिए हम कह रहे थे कि बर्थडे पे क्या आने वाला है। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब अपने बेटे को बर्थडे पर, यानी कि पहली पहली खुशी, पहला पहला बर्थडे, जिस बात की ये पहला 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 कहते हैं, तो उस पहली बार में पहले बर्थडे पे पहले बच्चे को पहला कितना बड़ा गिफ्ट और कैसा गिफ्ट ला कर देंगे। अब बच्चा कुछ कहे ना कहे, लेकिन माँ कही ये पूरा लगातार लगातार चल रहा है। आई अप्रिशिएट, हर मदर जो है अपने बच्चे के लिए अगर टॉयस वगैरह आते हैं तो वो बहुत खुश होती है, पर ये मोटर चल जाएगी इतना नहीं होता। अरे वाह, बबल भी आ गए, ओहो कितने सारे बबल आ गए। देखो जनाब ने पूरी कोशिश करी ड्रम की स्टिक देने के लिए कि ड्रम की स्टिक ले और वो ड्रम को बजाए या फिर पियानो को बजाए, पर मजाल है बच्चा टच से मस नहीं हो रहा है। अब 4 साल का टाइम हो चुका है यूट्यूब पर, तो उसके लिए जेहान जो केक लेकर आया है और साथ में फ्लावर लेकर आया है। भैया वो कहाँ है डब्बा जो आपके लिए केक लेकर आई थी और जो सरप्राइज लेकर आई थी? पर क्या शूट करने की सबको आज़ादी नहीं है ना? जब इन्होंने शूट नहीं किया तो उसके पास भी शूटिंग अब बिल्कुल भी नहीं है उसकी। और अब इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा हिस्सा, यानी कि जनाब की लताड़। जनाब कह रहे हैं कि वैसे तो मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ इतना, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि आप जो है क्या हो। जो आपके लिए कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं वो अलग कहते हैं। मैं बता नहीं सकता कि आप हमारे लिए क्या हो। अब देखिए क्या है, एक बहुत ही नेक दिल इंसान, कितनी नेक दिल इंसान है पता है कि ये क्या छोड़ कर आई हैं वो भी सबको पता है। कितनी नेक दिल इंसान, एक ब्यूटीफुल पर्सन, और उसके अलावा एक ब्यूटीफुल और कमाल की एक्ट्रेस जो अभी रेस्ट पर है। देखा, अभी ये रेस्ट पर हैं और फिर दोबारा से वापस आएंगी अपने सेकेंड इनिंग के लिए। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी मदर, यानी कि बच्चे को संभाला है, बहुत अच्छी मदर। भैया सारी मदर अच्छी होती हैं, अपने बच्चे को इतने प्यार से संभालती हैं, सब कुछ करती हैं, उतना ही क्रेडिट जो इनको भी जाता है। और इसके साथ साथ जो भी हैं उनको वो बोलने दो, बोलते तो वो उनके लिए भी हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं होता, उसके लिए भी बोलते हैं। और यहाँ तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत नहीं है। पर आप किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बार बार आप उस बात को चुप बैठ जाते हैं। आपके अपने व्लॉग में भी कितने सारे व्यूअर पता नहीं कितने तरह के सवाल छोड़ते हैं, उनका भी कोई जवाब नहीं देते। अगर जवाब दे ही देंगे तो फिर लोग कहेंगे क्यों, ये इस तरह की बातें करेंगे क्यों? और अभी रिसेंटली एनएफ ने भी चैलेंज दिया इस बात का कि अभी उनके पास में 2 आ चुके हैं, और जिस दिन उन 2 लोगों का पॉडकास्ट कर दिया ना, तो जब जितने भी जो हाथ के तोते हैं ना वो ऊपर उड़ जाएंगे। अब इतना सब सुनने के बाद में मैडम को तो इमोशनल होना ही था, तो उन्होंने आंखों में आंसू भरे और उसके बाद में बोला, तो उन्होंने बोला कि जैसे सक्सेसफुल मैन के पीछे कोई ना कोई औरत होती है, इसी तरह मैडम ने अपना एग्जाम्पल देके बताया कि भी मेरे पीछे आप हो, आप यानी कि जनाब हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि जनाब को बनाने वाली ये मैडम ही हैं। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। और मैडम ने इमोशनल होकर थोड़ा सा केक खा लिया, क्योंकि भैया सबके सामने खाएंगी तो 10 तरह के सवाल आएंगे ना। लेकिन देखने वाली बात ये केक लेकर आया तो बाकी की जो फैमिली थी वो कहाँ गई, वो क्यों नहीं आई?
क्या अभी वो हम साथ साथ हैं जो वो चल नहीं पाता है? ये क्या बात है? चुपके से केक ले आया, चुपचाप आके यहाँ पर दे दिया और इन्होंने भी चुपचाप काट भी लिया उसको और साथ में शूट भी कर लिया और व्लॉग भी बन गया। और भाई उसने थोड़ा सा केक खाया है तो कह रहे कि ये भी स्वीट है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी मतलब डाइटिंग कर रहा है। भैया अच्छी बात है अगर वो कह रहे छुपा रुस्तम है। देखो आप बोलो कुछ मत ना, आप करके दिखाओ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके घर में यही चीज़ नहीं होता, वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं जो ये करते नहीं हैं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।